कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे आज ध्वनि के बारे में। ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत हमने इसके पहले बताया था तरंगों के बारे में, अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। ध्वनि भी एक तरह का तरंग होता है। जो ध्वनि है यह भी एक तरह का तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत आता है, यानी जिसमें संपीड़न व विरलन का केस होता है। क्योंकि हमने बताया था कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं किसी भी रूप में पैदा हो सकती हैं, वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे जो थी वो केवल और केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं या तो द्रव के सतह पर उत्पन्न होती हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे के अंतर्गत आता है ध्वनि। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? तो उत्तर याद रहे, अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत ही आता है। ये एक तरह की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अब ये ध्वनि का उत्पन्न कैसे होता है? ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि कैसे पैदा होता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही है। क्यों आवाज निकल रही है? कैसे आवाज निकल रही है? कारण क्या है? ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न होने का जो कारण है वो है कंपित वस्तु। अगर कोई वस्तु बहुत तेजी से कंपन करने लगे, जैसे अपने हाथ को हमने एक रबड़ का स्ट्रिंग लिया, धीरे से कंपन करे तो आवाज शायद ना सुनाई दे, लेकिन निकलेगा ध्वनि जो बहुत ही कमजोर होगा, हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन वही रबड़ काफी ज्यादा तान दिया जाए, फिर उसको कंपित किया जाए, बहुत ज्यादा तना हुआ हो जाए, ठीक है, तो उसको जब थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, कंपित करेंगे उंगली से दाब कर या किसी भी तरीके से, तो देखेंगे उसमें कुछ आवाज निकलना शुरू हो जाएगा, कानों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। उस बहुत दूर न जा रहा हो तो उसके पास जाकर कान रखा जाए तो कुछ सुनाई देगा जरूर। यानी एक तरह से यही है कि अगर कोई भी वस्तु कंपन करता है तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो हमें नहीं सुनाई दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उत्पन्न होती है। जैसे अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, धरती भी हिलने लगती, कंपन करती है अंदर से, तो वहां से भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो हम नहीं महसूस कर सकते हैं, जो नहीं सुनाई देता होगा। लेकिन जो बिलों में चूहे रहते हैं उन्हें उसका महसूस हो जाता है, वो ध्वनि उनको समझ में आ जाता है, वो बाहर निकल के भागना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी तरह का कंपित वस्तु है तो वहां से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो हमें सुनाई देता है वो किस रेंज में आएगा, किस प्रसार में आएगा, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा बाद में। फिलहाल अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होता है तो उसका मुख्य कारण है कंपित वस्तु। कोई वस्तु अगर कंपन करता है, काफी तेजी से कंपन करने लगे, तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे गिटार लिया गया, गिटार है, सितार है, वीणा है, ये जो वाद्य यंत्र है इसमें तार लगे होते हैं और टाइट होता है तार, एकदम तार लूज हो तो आवाज नहीं निकलेगा। तो देखेंगे जो बजाने वाले तो उसको थोड़ा टाइट करते हैं, तो तार को जब वो डिस्टर्ब करते हैं, तार को उंगली से दाब देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जैसे डिस्टर्ब करते हैं तो तना हुआ तार कंपन करने लगता है, और तने हुए तार के कंपन होने से वहां से एक आवाज निकलना शुरू हो जाता है, एक ध्वनि निकलना शुरू हो जाता है, तो ध्वनि उत्पन्न हो गया। तने हुए तार को कंपन करने से ही ध्वनि उत्पन्न हो गया। उदाहरण में तबला है, ड्रम है, ये भी उदाहरण है। अब यहाँ पर कोई तार नहीं होता है, लेकिन चमड़े की झिल्ली होती होगी, चमड़े की झिल्ली होती होगी पतली सी, जिसको बजाते हैं सब लोग। तो उसमें भी वही होता है कि उसको भी टाइट करने के लिए डोरी का व्यवस्था होता है, चमड़े की झिल्ली को काफी टाइट करना पड़ता है। जब तक टाइट नहीं होगा तब तक आवाज सही से निकल नहीं पाता होगा, तो बजाने वाले उसको भी टाइट करके देखते हैं। जब टाइट हो जाता है, जैसे उसको बजाते हैं तो तनी हुई जो झिल्ली है काफी टाइट हो जाता है, कंपन करना शुरू करता है और एक आवाज निकलना शुरू हो जाता है। हमने थाली को पीट दिया चम्मच से तो वहां से भी आवाज निकलता है, क्योंकि जब थाली को पीटेंगे, थाली को ध्यान से अगर छुए उस समय छू दें, लगेगा कंपन कर रहा है। एक बार पीट करके धीरे से उंगली रखकर देखो तो लगेगा वो कंपन कर रहा है थाली, तो थाली कंपन कर रहा है, थाली के कंपन होने से आवाज निकलती है, ध्वनि पैदा हो रही है। उदाहरण में बांसुरी भी है। अब बांसुरी में न तो तार है, न तो झिल्ली है, न थाली जैसा कुछ है मैटर, लेकिन फिर भी इसमें फूंक मारने से आवाज निकल रहा है। तो बांसुरी में क्या होता है, एयर कॉलम, मतलब जो वायु का एक स्तंभ बन जाता है। बांसुरी के अंदर हवा भरा हुआ है, स्तंभ है, एक वायु भरा हुआ है। वायु को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे फूंक मारते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है हवा अंदर का, और अंदर का हवा जैसे विक्षोभित होता है तो फिर से ध्वनि पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से कंपित वस्तु के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है या की जाती है। तो ध्वनि, अब ध्वनि का संचरण कैसे होगा? ध्वनि तो उत्पन्न हो गया कंपित वस्तु से,
ध्वनि अब आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हों तो इस कोने से चिल्लाएंगे तो उस कोने तो आवाज़ चली जाती है। लेकिन अगर इसी क्लासरूम में हवा ना हो, जैसे मान लो हम लोग चाँद पे हैं, चाँद पे हो जाए, चंद्रमा पे चले जाए, वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पे निर्वात है, वायु नहीं उपस्थित है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? अगर हम यहाँ बोलेंगे, बगल वाला अगर कोई होगा वो भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, पीछे तो छोड़ ही दो, ठीक है, बगल वाला जो होगा वो भी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। तो कारण क्या है? संचरण। ध्वनि पैदा हुआ तो गले से ध्वनि पैदा हो गया। ध्वनि अब हमारे मुंह में ध्वनि कैसे पैदा होता है? गले के अंदर एक वोकल कार्ड है, नाम उसका वोकल कार्ड है, वो कंपित होता है बोलने पर, कभी तेज कंपन करता है अंदर, और कंपन होने से वहां से ध्वनि निकल रही है। अब वो ध्वनि निकल गया तो ध्वनि निकल के आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा और कैसे पहुंचेगा आगे तक। तो ध्वनि कैसे आगे बढ़ेगी? पैदा होने के बाद, उत्पन्न होने के बाद कैसे आगे बढ़ती है, चलती है, उसी को कहते हैं संचरण होना। तो ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो ध्वनि का संचरण होता है जहां पर हवा द्वारा, हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर वायु है, वायु से ध्वनि जो मुंह से निकला वो आगे बढ़ते हुए दूसरे कानों तक पहुंच जाता है। तो ध्वनि को चलने के लिए इसका मतलब कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जब तक कोई माध्यम नहीं मिलेगा ध्वनि संचरित नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। उत्पन्न तो हो जाएगी लेकिन सुनाई किसी को नहीं देगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसा होता होगा? एक उदाहरण है स्वरित द्विभुज का। प्रयोगशाला में स्वरित द्विभुज होता है जिसको ट्विनिंग फॉर्क करते हैं, ठीक है। जब इसको कंपित करते हैं, इसको एक बार ठोक दिया जाए जमीन पर या रबड़ बैट से ठोक दिया जाए तो ये काफी तेज कंपन करती है। ये दोनों जो इसके भुजें हैं वो काफी तेज से कंपन करना शुरू कर देगा। जब ये कंपन करता है तो वहां से हल्की सी साउंड निकलती है, ठीक है। तो कंपन होने पर होता क्या है? आसपास का जो हवा है बिल्कुल एक जैसा पहले था, लेकिन जैसे ही कंपन किया तो हवा को डिस्टर्ब कर दिया, झटके में हवा को क्या किया? आगे कर दिया। तो जैसे हवा को आगे किया तो यहाँ का कुछ हवा कुछ ऐसा हो गया। बगल वाला हवा जो हवा होगा उसके बाद से थोड़ा सा स्पेस में देखेंगे तो हवा थोड़ा सा फैला फैला मिलता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं हवा को, तो जैसे स्प्रिंग में डिस्टर्ब करने पर, स्प्रिंग के अंदर विक्षोभ उत्पन्न करने पर स्प्रिंग का कुछ ऐसा केस हो जाता है, उसके अंदर एक तरंग पैदा हो जाती है, वो तरंग आगे बढ़ती है धीरे धीरे। तो कहीं पर संपीड़न सिकुड़ जाता है, कहीं पर फैल जाता है तो विरलन, फिर उसके बगल में संपीड़न, फिर फैल जाता है। वही केस हवा के साथ, वायु के साथ भी होता है। ये वायु ही है, ये वायु है, वायु की परतें दिखाई गए हैं। तो वायु की परतों में भी ऐसी विभिन्नता पाई जाती है कि कहीं पर संपीड़न यानी सिकुड़ी हुई तो कहीं पर फैली हुई, फिर सिकुड़ी हुई तो फैली हुई। तो इस तरह से ये वायु संचरित, वायु के द्वारा संचरित होते हुए, तो वायु के अंदर भी बिल्कुल स्प्रिंग जैसा विक्षोभ उत्पन्न होता है और तरंगे आगे बढ़ती हैं। तो जो ध्वनि यहाँ से पैदा हुआ कंपित होने पर वस्तु के, वह वायु यानी एक माध्यम द्वारा संचरित होते हुए आगे बढ़ती, यानी तरंग है। तो तरंग जब आगे बढ़ेगा तो वहां पर कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ये एक तरह की यांत्रिक तरंगे हैं। अगर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती जिसमें प्रकाश आता है तब ये ऐसी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे है तो इसको आगे बढ़ने के लिए यानी चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पर वायु है या कोई दूसरा माध्यम हो वहां पर तरंगे आगे बढ़ेंगी, यानी ध्वनि आगे बढ़ेगा। कंपित वस्तु से ध्वनि पैदा होगा और फिर वो हवा द्वारा आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तरंग आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये है ध्वनि का संचरण होना। तो मिला जुला के ध्वनि का संचरण, एक मटेरियल मीडियम माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के संचरित होने के लिए। अगर माध्यम उपस्थित न हो यानी निर्वात हो तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, यानी ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चल पाती है। तो याद रहे, उदाहरण के तौर पे निर्वात में अगर कोई पूछे ध्वनि की चाल कितनी होती है तो शून्य होती है।